ओके सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। काफी टाइम बाद यार मेरे इस चैनल पे एक वीडियो आ रही है। बहुत दिनों से यार वीडियो मैं प्लान कर रहा था कि आज बनाऊंगा बट ड्यू टू वेरियस इश्यूज, मेरी हेल्थ इश्यूज और बहुत सारी चीजों को लेकर के चीजें जो है वो पेंडिंग होती जा रही थी। लॉट्स ऑफ डीएम्स, 100 से भी यार ज्यादा इंस्टाग्राम के रिक्वेस्ट, इतने सारे कमेंट्स कि भैया इस चीज पे हेल्प कर दो, इस चॉइस फिलिंग पे हेल्प कर दो, भैया फीस कैसे कम हो सकती है, स्कॉलरशिप्स हम कैसे ले सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं यार जो मेरे को कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सारी जगह पे भर रखे थे। और मैं किसी कारण से यार वीडियो नहीं बना पा रहा था या हेल्प नहीं कर पा रहा था, लेकिन फाइनली यार अब टाइम आ गया। मैंने सोचा कि अब बाउंस बैक करना है। नया स्पेस भी यार देख सकते हो, हालांकि अभी कंप्लीट नहीं है, बहुत जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा। तो इस चीज की वजह से भी लेट हो रहा था, मेरे हेल्थ इश्यूज की वजह से भी लेट हो रहा था, बट अब फाइनली यार बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आ रही होंगी और रिसर्च और डिटेल वीडियोस आ रही होगी जो डेफिनेटली यार तुमको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगी। So this is Vipul, a third year undergraduate at NIT Raipur, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हूँ यार। अभी मैं थर्ड ईयर में और लास्ट 2 इयर्स में बहुत ज्यादा साइड हसल्स कर रखी है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। तो आज का जो मेन टॉपिक है यार वो है रिगार्डिंग फी कंसेशन बोल लो या स्कॉलरशिप्स बोल लो या एजुकेशन लोन बोल लो। मतलब कैसे आप अपनी फीस को या तो कम कर सकते हैं या आप एजुकेशन लोन वगैरह कैसे ले सकते हैं। अगर आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज में खास करके जाना चाहते हो, बीटेक करना चाहते हो, लेकिन पता है यार इंडिया में बीटेक के बहुत सारे कॉलेजेस की फीस 20 लाख 25 लाख तक भी जाती है और हम एज अ मिडिल क्लास फैमिली वो चीज अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो कैसे यार हम अपने तरीके से हेल्प कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को भी या जिसको भी, ताकि हम उस फी का जो बर्डन है उसको कम कर सके। तो आज वाली वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा आई ओपनिंग वीडियो होगी, बहुत ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो होगी और बहुत अच्छी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको डायरेक्टली बोल दूंगा हाँ यहाँ चले जाओ आपको पैसा मिल जाएगा, नहीं, मैं आपको बहुत सारे वेज बताऊंगा जहां तुमको एक्सप्लोर करना है, जहां से तुम अपने लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें उठा सकते हो। तो चलो यार बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं यार कि कैसे आप अपना साइड हसल्स करके अपना खुद का चीजें मैनेज कर सकते हो, कौन सी ब्रांचेस में तुमको क्या चीजें कर, बहुत सारी वीडियोस है जो कि लाइंड अप है। तो अगर ऐसे कंटेंट और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाल बटन आ रहा होगा उसको ग्रे कर सकते हो। साथ के साथ अगर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो या कोई भी डाउट है तो अब डेफिनेटली मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहने वाला हूं। तो इंस्टाग्राम का यूजर नेम तुमको डिस्प्ले में दिख रहा होगा, साथ के साथ जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में होगी, तो जाकर के फॉलो कर सकते हो और मैसेज भेज सकते हो। तो चलो यार इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंड तक देखना, डेफिनेटली आपके माइंडसेट में चेंज आ रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रीमियर इंस्टीट्यूट से। आप सभी लोग को पता है हम 2-2 साल 3-3 साल इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE, जिससे हमको बहुत ज्यादा प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स मिलते हैं, IITs और NITs। तो अगर आपका एडमिशन इन प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में हो रहा है और अगर आपको लगता है कि आप इसकी फीस नहीं पे कर पा रहे हो, क्योंकि IITs की फीस भी यार आजकल बहुत ज्यादा हो रखी है, मतलब हर साल थोड़ी थोड़ी फीस यार इंक्रीज हो रही है IITs और NITs में। तो अगर आप उतने केपेबल नहीं हो कि आप इन फीस को दे पाओ तो कैसे आप स्कॉलरशिप्स ले सकते हो IITs में और NITs में। तो सबसे पहले IITs और NITs की बात करते हैं। तो अगर आपने यार JEE फोड़ रखा है तो डेफिनेटली आप IIT या NIT में एडमिशन ले रहे होगे। तो ऐसे में यार बात आती है फीस की। तो भैया सबसे पहले ये बता दो कि यहाँ फीस लगभग होती कितनी है और हम उसमें कैसे जो फीस रिडक्शन है वो ले सकते हैं। तो यार NITs की अगर मैं बात करूं तो उनकी फीस यार लगभग, अगर एक जनरल स्टूडेंट का ले लो और उस तक अगर कोई भी अगर उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो यार कॉलेज की फीस काफी ज्यादा होती है, यानी कि लगभग 8 से 10 लाख रुपए तक भी जाती है NITs की फीस और IITs की उससे भी ऊपर हो रही होती है। तो इतनी फीस यार एक मिडिल क्लास फैमिली के किसी भी स्टूडेंट को या पेरेंट्स को मतलब अफोर्डेबल नहीं होती है। तो कैसे फी कंसेशन लेते हैं? तो यार IITs एंड NITs में सबसे पहली चीज होती है कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको दिया जाता है। सबसे पहली चीज, अगर आप एक SC हो, ST हो या PWD हो, PWD यार कोई भी चलेगा, चाहे आप जनरल PWD हो, SC PWD, ST PWD, OBC PWD, कोई भी कैटेगरी के PWD हो, SC हो और ST हो, तो इन तीनों को यार जीरो फीस देनी पड़ती है, जीरो ट्यूशन फीस देनी पड़ती है, यानी कि आपको उस कॉलेज में पढ़ने के लिए कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। यू ओनली नीड टू गिव हॉस्टल फी। अगर आप वहां के हॉस्टल में रह रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल फी देनी है और आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। इस चीज को यार तुमको अवेल करने के लिए अपना डेफिनेटली जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा कि तुम SC वाले हो, ST वाले हो या तुम PWD हो। अगर ये चीज तुम IITs और NITs में दिखाते हो तो आप जीरो फीस में IITs एंड NITs में अपनी 4 साल की बीटेक डिग्री को कंप्लीट कर रहे होगे।
इसके बाद यार बात आती है जनरल वालों का क्या होगा भैया, ईडब्ल्यूएस वालों का क्या होगा, नाम पे ही लिखा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और ओबीसी वालों का। तो यार इन तीनों के लिए थोड़ा सा इनकम बेस्ड चीजें लाई गई हैं। सबसे पहले अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनके पेरेंट्स की एनुअल इनकम 1 लाख से कम है, मैं जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात कर रहा हूं, और आपके पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से कम है ईयरली, तो आप भी उसी कैटेगरी में आओगे, आपको भी 0 फीस लगेगी और सिर्फ हॉस्टल फीस देना है। सेकंड कैटेगरी आती है यार कि अगर आपकी एनुअल इनकम घर की 1 लाख से 5 लाख के बीच में है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस इंस्टीट्यूशन की 1/3 फीस पे करनी है। अगर फॉर सपोज उस इंस्टीट्यूशन की फीस 15 रुपए है, ठीक है, फॉर सपोज एग्जांपल, तो आपको केवल 5 रुपए देना पड़ेगा। और इस चीज को अवेल करने के लिए आपके पास होना चाहिए लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट। तो वो लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट यार आप जाके चॉइस सेंटर से बनवा सकते हो, तहसीलदार के ग्रेड के लेवल का होना चाहिए, या उससे ऊपर एसडीएम वगैरह से भी चल रहा होगा, डिप्टी कलेक्टर वगैरह से भी। बट वो चीज आप अपने पेरेंट्स को बताओगे तो आपको इजिली चीजें हो जाएगी कि इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनता है जो सेंट्रल लेवल पे चल रहा होता है। तो अगर आपकी पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से 5 लाख अगर आप दिखाते हो, ठीक है, तो आपको 1/3 फीस एनआईटीज आईआईटीज में देना पड़ेगा। जैसे कि मैं भी इसी कोटा को यार अवेल करता हूं, तो जनरली यार मेरी जो पर सेमेस्टर फीस है वो 23-24,000 हो जाती है। बाकी लोग इसको 60,000 के आसपास भी दे रहे होते हैं जिनको ये फी कंसेशन नहीं मिल पाता। तो काफी लोग को ये चीजों के बारे में भी नहीं पता है, तो इस चीज को बहुत ध्यान से रखना कि आपको इनकम सर्टिफिकेट बेस पे मिलता है। और अगर आप एक जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी स्टूडेंट हो जिनकी पेरेंट्स की इनकम एनुअली 5 लाख से ज्यादा है, तो उनको कोई भी फी में कंसेशन नहीं मिल रहा होता है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जहां आईआईटीज और एनआईटीज में आपको फी रिमिशन, इसको हम बोलते हैं, फी रिमिशन मिल रहा होता है। ओके यार, इसके बाद नेक्स्ट चीज पे आते हैं कि भैया ठीक है, आईआईटीज एनआईटीज की फीस यार मान लो कि भैया हम 1 लाख से 5 लाख के बीच में आते हैं, या हम वैसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स की इनकम 5 लाख से भी ज्यादा है, तो हमारी फीस तो फिर भी 8 से 10 लाख पर एनम हुई। और जिनकी जो इनकम है 1 लाख से 5 लाख के बीच है, उनकी भी फीस अभी भी भैया 4-5 लाख तक तो जा ही रही है सारे एक्सपेंसेस मिला के। तो अगर हम इतना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो और अगर एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप हमको इन कॉलेजेस में लगानी, तो वो कैसे पॉसिबल होगी? तो यार आप एक बहुत ही अच्छी सेंट्रल साइट है हमारे गवर्नमेंट की, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP, तो वहां पर यार तुम जा करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। और यार इसमें तुमको मैं स्पेसिफिकली नहीं बता पाऊंगा कि तुम कौन से स्कॉलरशिप के अंडर आते हो, जब तुम खुद जा करके इस चीज को एक्सप्लोर करोगे, जब तुम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के साइट में जाओगे, अपने आप को रजिस्टर करोगे, तो वेरियस काइंड ऑफ यार ईयरली तुमको स्कॉलरशिप्स वहां पर आती रहती है, डिपेंडिंग कि आप माइनॉरिटी हो, कश्मीरी माइग्रेंट हो, या और भी कोई डिफेंस वाली चीजों पे हो, या और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो अपने आप को यार जाओ, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एक सेंट्रल वेबसाइट है, ठीक है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जहां सारे स्टूडेंट्स को जो एजुकेशन एजुकेशन स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, वहां की सारी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जाके रजिस्टर करो और ईयरली तुम वहां पर अप्लाई कर सकते हो स्कॉलरशिप्स के लिए। और जिस भी एनआईटी आईआईटी में जाओगे, वहां पर भी स्पेसिफिकली यार नोटिफिकेशन आता है, मुझे भी आया था कि अगर तुमने अप्लाई कर रखा है इस स्कॉलरशिप के लिए तो फॉर्म फिल आउट कर सकते हो। तो डेफिनेटली चेकआउट करना नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जहां पे तुमको और बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है रिगार्डिंग कि अगर तुम इतना भी और रिड्यूस करना चाहते हो अपनी फीस को, तो और कौन सी स्कॉलरशिप तुम किसके अंडर में अवेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद यार मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आना चाहता हूं, दैट इज एजुकेशन लोन। यार इंडिया में अगर आज आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाना चाहते हो, इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहते हो, और एक आप एक अच्छे कॉलेज से करते हो, अगर गवर्नमेंट भी अच्छा कॉलेज है यार, तो आजकल फीस जो है वो 15 लाख 20 लाख ऐसे हाई फीस यार तुमको पे करनी रहती है। और एज अ मिडिल क्लास हम वो चीज अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और पेरेंट्स को हम हेल्प भी नहीं कर पाते इस एज में, क्योंकि हम जल्द JEE क्रैक करके आ रहे होते हैं यार, हमारा ऑलरेडी सर फटा होता है और आपको इतनी बड़ी बड़ी फीस देनी पड़ती है। इनफैक्ट काउंसलिंग के टाइम पे आपको 35,000 रुपीज तुरंत देना पड़ता है। अगर आप जोसा की काउंसलिंग करोगे, तो जैक दिल्ली के करोगे, तो वहां तो 1-1 लाख रुपए तक मांग रहा होता है एक साथ, जहां आपको वन टाइम में पे करना होता है। तो इतनी ज्यादा फीस होती है कि हम एक साथ उतनी सारी चीजें पे नहीं कर पाते। और आजकल यार इंडिया में बहुत ज्यादा पैसा लिया जाता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। अब प्राइवेट की तो बात ही छोड़ दो, और गवर्नमेंट भी यार आईआईटी धीरे धीरे बहुत प्रीमियम साइड में जाती जा रही है। तो यार ऐसे केस में भैया हम क्या करें? मतलब अगर स्कॉलरशिप भी ले ले, उसके बाद भी हमारी फीस हाई है, लेकिन हम अभी पे नहीं कर पा रहे, तो यार बहुत एक बड़ा सॉल्यूशन है एजुकेशन लोन के तौर पे। तो यार तुम
एजुकेशन लोन ले सकते हो। अब ये लोन यार मिनिमम 1-2 लाख का भी हो सकता है, या ये मैक्सिमम तुमको 7-8 लाख तक के भी लोन यार मिल जाते हैं। तो अगर आप एजुकेशन लोन लेते हो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे, तो वो आपको काफी हेल्प कर देता है आपके पूरे एंटायर बीटेक को कंप्लीट कराने में। फॉर सपोज अगर आपकी कॉलेज की फीस यार 10 लाख रुपए है, ठीक है, आपने एक एनआईटी में एडमिशन लिया और लगभग आपको 2-2.5 लाख रुपए पर ईयर का लग रहा है, और 4 साल में तुमको लगभग 10 लाख रुपए खर्चा आना है, और ऐसे में तुम्हारे पास अभी साल का 2.5 लाख दे पाना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो तुम डेफिनेटली फैमिली के साथ डिस्कस करके एजुकेशन लोन की तरफ जा सकते हो। तुमने सुना भी होगा IIMs की फीस, जो IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन उसकी फीस यार 20 लाख 25 लाख होती है 2 साल की, और डेफिनेटली हम उतना एक साथ पे नहीं कर पाते। जब आप सोचोगे 25 लाख यार बहुत ही ज्यादा बड़ा अमाउंट होता है, 1/4 ऑफ अ करोड़, तो सुन के काफी ज्यादा शॉकिंग लगता है। तो इस केस में यार जनरली आप देखना IIM में जो भी पढ़ता है वो एजुकेशन लोन से पढ़ता है और फिर अपने जॉब से रीपे कर रहा होता है। सेम इस केस में भी तुम कर सकते हो। जैसे ही तुम डिफरेंट बैंक्स वगैरह में जाओगे, मैं तुमको रिकमेंड करूंगा कि तुम गवर्नमेंट बैंक्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। मैं देख रहा था बहुत सारे बैंक्स है, एक्सिस, HDFC में 13% उनका इंटरेस्ट रेट है, लेकिन वहीं यार तुम अगर PNB बैंक में देखोगे, SBI देखोगे तो 8-8.5% का इंटरेस्ट रेट है। और तुम एजुकेशनल लोन ले सकते हो, जैसे अगर तुम 10 लाख का तुम्हारे कॉलेज फीस है, अगर तुम 5 लाख का एजुकेशन लोन ले लेते हो 3 साल के लिए, तो डेफिनेटली वो 5 लाख तुमको 3 साल के बाद 6 लाख 7 लाख रुपए देना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम एक एस्पायरिंग कैंडिडेट हो और डेफिनेटली तुमको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि तुम अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हो और बहुत अच्छी जॉब क्रैक कर सकते हो। देखो यार, अगर तुम IIT NIT में जा रहे हो तो डेफिनेटली वो तुमको इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा कि तुम आराम से 8-9-10 लाख का पैकेज फोड़ सकते हो। तो अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम वो चीज कर सकते हो तो तुम एजुकेशन लोन ले लो, अपने 4 साल उस लोन से पढ़ो और 1 साल यार तुम जॉब करके उस पूरे 4 साल की फीस को यार भरपाई कर सकते हो। तो एजुकेशन लोन यार आजकल बहुत इजीली मिल जाता है, बिकॉज और खास करके अगर आप IITs NITs में एडमिशन लेते हो तो लोन मिलना और ज्यादा आसान हो जाता है। और अगर आप लोन लेकर स्टडी करते हो यार, तो IITs NITs में और जो वेरियस काइंड ऑफ स्कॉलरशिप्स होती है या जो सेंट्रल स्कॉलरशिप्स होती है, उसको अवेल करने में तुमको बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि तुम दिखा सकते हो कि तुम लोन के थ्रू अभी पढ़ाई कर रहे हो। तो अगर लोन लेने की सोच रहे हो तो डिफरेंट बैंक्स में तुम चेकआउट कर सकते हो। आई विल रिकमेंड कि गवर्नमेंट बैंक की तरफ देखो, और लोन लेना यार कोई बहुत बुरी बात नहीं होती है कि भैया हम लोन लेकर पढ़ रहे, वो वाली बात नहीं है। बट एक आप उसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो कि अगर आप लोन के उसमें पढ़ रहे हो तो आपको कोई बर्डन भी नहीं मिलेगा, और डेफिनेटली आप उसको एज अ जॉब के बाद 1 साल 1.5 साल के अंदर रीपे कर सकते हो। सो एजुकेशनल लोन इज वन ऑफ अ सॉल्यूशन जो इतनी हाई फीस हो रही है उसको पे करने की। इसके बाद यार नेक्स्ट चीज कि भैया हमको और कैसे स्कॉलरशिप्स मिल सकती है। तो यार जैसे आप कॉलेज में जाओगे, किसी NITs में जाते हो या किसी एक स्ट्रॉन्ग कॉलेज में जाते हो जिसका एक बहुत ही अच्छा तगड़ा एलुमिनाई नेटवर्क है, यानी कि बहुत अच्छे लोग वहां से पास आउट हो रखे हैं, बहुत अच्छा एलुमिनाई ग्रुप है, तो यार डिफरेंट NITs या अदर कॉलेज एलुमिनाई जो वहां के होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन आप जब कॉलेज में चले जाते हो उसके बाद आती है। तो इसीलिए यार बोलते हैं कि कॉलेज का जो एलुमिनाई नेटवर्क है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि एलुमिनाई यार सपोर्ट करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि वो अपनी जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है वो आराम से पूरी कर सके। तो ये एक वन काइंड ऑफ स्कॉलरशिप और मिलती है अगर आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हो। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज है यार, जैसे मैं तुमको बताया सेंट्रल हमको स्कॉलरशिप्स मिलती है, एक साइट है, तुमको वो चेकआउट करनी चाहिए। वैसे यार स्टेट डिफरेंट स्टेट्स भी अपने स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स देती है। इसके लिए तुमको कुछ नहीं करना यार, जिस भी स्टेट के तुम हो, चाहे हरियाणा के हो, छत्तीसगढ़ के हो, MP के हो, महाराष्ट्र के हो, जस्ट गूगल पे जाओ और वहां पर लिखो अपने स्टेट का नाम और उसकी स्कॉलरशिप की पॉलिसी, तो आपको बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। या डिफरेंट स्टेट्स के अलग अलग होते हैं, तो उस चीज को पढ़ो। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोगों को 6th क्लास से ही स्टार्ट हो जाती है स्कॉलरशिप मिलना, और आफ्टर मैरिट 12th के बाद हायर स्टडीज के लिए भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिलती है। डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, इनकम के पैरामीटर्स होते हैं, कैटेगरी पैरामीटर्स होते हैं, और भी माइनॉरिटी हो, ये हो, तो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आपको स्टेट भी प्रोवाइड करती है। इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट कैश भी आपको बैंक अकाउंट में मिल रहा होता है। तो इसके लिए यार तुमको थोड़ा सा घूमना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगी चीजों को, तो यार मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस हैं जिससे तुम अपने कॉलेज की फीस का जो बर्डन है उसको कम कर सकते हो। तो गूगल में जाओ और अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देखो कि वहां की जो
आपकी पॉलिसीज है स्कॉलरशिप्स की वो कैसे अवेल करी जाती है। इसके बाद यार वीडियो के लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आ जाता हूं यार कि ठीक है भैया फीस तो बहुत ज्यादा है, हम मैक्सिमम कुछ स्कॉलरशिप्स ले लेंगे या तो हम लोन लेकर के पढ़ सकते हैं, ये तो हो गया नॉर्मल चीजें। यार हम अपने लेवल पे कैसे हेल्प कर सकते हैं पेरेंट्स को या जो भी आपके गार्डियन है उनको फी पे करने में, क्योंकि फिर भी यार फीस तो आपको एट द एंड देनी ही होती है, लैक्स ऑफ रुपीस होती है, तो हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। यार हम 12th के बाद या ड्रॉप लेने के बाद जैसे ही कॉलेज पे आते हैं तो यार तुरंत तो सारी चीजें नहीं हो पाती, बट धीरे धीरे यार आप बहुत कुछ ऐसी चीजें कर सकते हो जिससे आप खुद एक सर्टेन अमाउंट या मैं बोल सकता हूं पूरा अमाउंट अपने कॉलेज का खुद से पे कर सकते हो। और यार वो वाली फीलिंग नेक्स्ट लेवल की होती है अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सको अपनी फीस में, कॉलेज की फीस में। तो एक साल यार बहुत काफी होता है, इनफ होता है, तुम बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो। और इसी के ऊपर यार मेरी बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगी, साइड हसल्स आप कैसे कर सकते हो विद इन फर्स्ट ईयर, ताकि अगर आपके पेरेंट्स आपकी फर्स्ट ईयर की कॉलेज भी फीस दे रहे हैं तो आप इनफैक्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर की कॉलेज की फीस को अफोर्ड कर सको खुद अपने कमाए हुए पैसे से। तो साइड हसल्स कैसे करते हैं ताकि आप जो है बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सको, हेल्प कर सको, तो इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। और ये सारे वेज थे यार, एजुकेशन लोन के बारे में मैंने आपको बताया, बैंक्स के इंटरेस्ट वगैरह के, आपको थोड़ा सा रिसर्च खुद से भी करना पड़ेगा। देन आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में भी अपने को रजिस्टर करना चाहिए, अपने स्टेट के आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में जानना चाहिए। एनआईटीज आईआईटीज का फी वेवियर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग फी वेवियर होते हैं, जैसे अगर जिस भी कॉलेज में आपको हो सकता है मिल रहा हो, जैसे फॉर सपोज अगर आपको दिल्ली का कोई कॉलेज मिल रहा है, डीटीयू मिल रहा है, एनएसयूटी मिल रहा है, तो उस कॉलेज के साइट पे जाओ, चेक करो, रिसर्च करो कि कैसे आपको स्कॉलरशिप मिल रही है। कई लोग यार रिसर्च ही नहीं करते हैं और डेफिनेटली वो ज्यादा पैसा दे रहे होते हैं एट द एंड उनको, क्योंकि नॉलेज नहीं होती है। तो इस चीज नॉलेज से डिप्राइव कभी भी मत रहना, टाइम दो, इन्वेस्ट सही जगह पे करो, रेदर देन यार नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज वगैरह देख रहे हो। हार्डली यार मेरे को सीरीज देखो बहुत टाइम हो गया, तो अच्छी चीजों पे यार अपना टाइम इन्वेस्ट करो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, तो मैं उम्मीद करूंगा आप जल्दी यार सब्सक्राइब करके सपोर्ट करोगे। किसी भी टाइप का यार डाउट आता है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, फील फ्री टू राइट। किसी भी टाइप का आपका फैमिली इशू है, जो भी इशू है, आई विल ट्राई कि मैं हेल्प कर सकूं किसी भी फॉर्म में। अगर आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का यहाँ पर यूजर नेम अगेन आ रहा होगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी मैसेज कर सकते हो। और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, और किस टॉपिक पे यार तुमको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए वो भी तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। आई होप मेरी ये मेहनत आपको मतलब आपके जो लाइफ में या जो भी आपके माइंड में एक चेंज लाई होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।